करना चाहूंगी थोड़ा सा मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है और एक आपकी उसके हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले बेटा हम एक स्ट्रैटेजी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमारे पास टोटल अगर मैं आपसे बात करूं नीट के एग्जाम ऑलमोस्ट आने के लिए कुछ अराउंड 155 डेज बचे हैं। कितने डेज बचे हैं? 155 डेज बचे हैं। आप समझ रहे हैं कि आपके पास समय कितना कम है? ये नंबर देख लीजिए सबसे पहले, दिस इज द नंबर। 155 डेज आर लेफ्ट फॉर योर एग्जाम। तो उसमें तुम्हें स्टडी भी करना है, उसमें तुम्हें क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है, उसमें तुम्हें रिवीजन भी करनी है। तुम्हें ये तीनों चीजें एक साथ करनी है ना। 155 डेज के अंदर ही 155 डेज के अंदर ही करना है ये सब चीजें, ठीक है। अब जो भी बच्चा इस बैच में प्रेजेंट है, जो भी बच्चा इस बैच में प्रेजेंट है, जो भी स्टूडेंट इस बैच में प्रेजेंट है, उसका सबसे पहले ही पहले दिन से ही जो माइंड सेट होना चाहिए, पहले दिन से ही बेटा जो आपका माइंड सेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए बेटा, वो ये होना चाहिए हमारा कंप्लीट फोकस शॉर्ट नोट्स पर होगा। कंप्लीट फोकस किस चीज पर होगा बेटा? शॉर्ट नोट्स पर होगा। आप जब नीट के एग्जाम से एक हफ्ते पहले तक पढ़ रहे होते हैं, एक हफ्ते पहले तक पढ़ रहे होते हैं, आप लॉन्ग नोट्स को रेफर नहीं कर सकते। आपके पास अब इतना समय नहीं है कि आप पूरी की पूरी कहानी को लिखें। मेरा कंटेंट आपके पास बिल्कुल शॉर्ट नोट्स की तरीके से ही जाएगा। समझाऊंगी सारी की सारी बात और बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूंगी, ना एक्स्ट्रा ना कम, क्योंकि मेरे पास रेंग रेंग के चलने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है और ना ही मुझे आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद करना है, ठीक है। टाइम हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, इस बात का आप ध्यान देंगे। तो आपको फोकस करना है अपने शॉर्ट नोट्स पर। दूसरी चीज अगर आप नोट्स को लिख रहे हैं, अगर आप नोट्स को राइट कर रहे हैं, अगर आपने सोचा है कि आपको नोट्स को लिखना है, जो मैं आपको जरूर बोलूंगी बेटा, एक सीरियस नीट एस्पिरेंट जो होता है, जो कैमरे के पीछे बैठा है, जो पर्दे के पीछे बैठा है, जो एक सीरियस एस्पिरेंट है, जो एक सीरियस एस्पिरेंट है, अगर वो क्लास में बैठा है और उसके हाथ में कॉपी पेन नहीं है, तो मेरी नजर में तो बेटा वो बच्चा पहले ही सीरियस नहीं है, उसके अंदर उस लेवल की डेडिकेशन ही नहीं है। ऐसा हो सकता है कि क्लास के दौरान पूरा ना लिख पाए, वो बात मैं जरूर समझती हूं, लेकिन ये सोच के कि हम तो बाद में ही लिखेंगे, हम तो लिखेंगे ही नहीं, जो इस माइंडसेट से आ रहा है उसको बेटा आगे बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। मैं आपको पहले ही बता रही हूं, बहुत साल से बेटा मैं आपको पढ़ा रही हूं, बहुत साल से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये बात कहता है कि जो बच्चा क्लास के साथ नोट्स को नहीं लिखता है ना, उसके पास में बेटा कुछ रेफर करने के लिए नहीं होता। तो जब उसका टेस्ट आता है, कोई मॉक टेस्ट आता है, या मान लो वो खुद क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करता है, तो उसके पास कुछ भी रिटन फॉर्मेट में नहीं है। अब आप कभी कुछ उधर से उठाकर खुद से लिख रहे, मतलब नहीं है। जो भी क्लास में टीचर लिखवा रहा है उसको सीरियस एस्पिरेंट की तरह नोट करना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले बेटा राइट करना है, जो भी आपको टीचर बताता है राइट करना है। मैं आपको जरूर टाइम दूंगी लिखने का, 1 से 2 मिनट में आपको हमेशा टाइम दूंगी। बोलूंगी बेटा कि बेटा हो गया है कि नहीं हुआ है, मैं रुकूंगी, आपसे पूछूंगी कि बेटा हो गया है, आप मुझे चैट में बोलोगे डन मैम, तो मैं आगे बढ़ूंगी, सारी सी बात है, ठीक है बेटा। तो आपको नोट्स बनाने हैं, उनको लिखना है, क्लास के साथ ही फोकस करना है बेटा अपने शॉर्ट नोट्स के ऊपर। क्लियर है? सबसे पहले सभी को हाँ जी बेटा, जेईई मेंस के लिए क्लियर होता है, जो भी हम पढ़ाते हैं वो आपका नीट और जेईई मेंस दोनों के लिए होता है। हाँ, एडवांस में बेटा थोड़े क्वेश्चंस के लेवल बदल जाते हैं, तो वहां पर हमें थोड़ा सा ट्विस्टिंग पढ़ना पड़ता है, ठीक है। नीट और जेईई मेंस बिल्कुल बराबर चलता है, ठीक है बेटा। स्टूडेंट का माइंडसेट बिल्कुल शॉर्ट नोट्स पर फोकस करे, जो भी वो आपकी क्लास में पढ़ रहा है उसको लिखे, ठीक है बेटा। अब अगली चीज,